नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। यहां पे हम जो भी बातें करते हैं प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं। आप इसे बाय सेल के रिकमेंडेशन के रूप में बिल्कुल भी ना लें। तो देखिए, हमने जो बात करी थी अभी हमारे पिछला जो वीडियो था, मेरे ख्याल से 19 जुलाई के आसपास का जो वीडियो था, उसमें हमने बात करी थी कि निफ्टी में ये कैंडल आई थी उस समय फ्राइडे की 17 जुलाई की। उस समय ये कैंडल इस मदर कैंडल के ऊपर क्लोज़ हुआ था, लेकिन मैंने आपको उस दिन भी, आप मेरा वीडियो जाके देखेंगे तो मैंने कहा था कि इसका फॉलोअप आना बहुत ज़रूरी है। ये इस मदर कैंडल के ऊपर क्लोज़ तो हो गया, लेकिन इसका फॉलोअप आना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका फॉलोअप आया तो ही हम 200 पॉइंट और ऊपर की दिशा में जाने का सोचेंगे। और अगले दिन देखिए, इसका फॉलोअप बिल्कुल भी नहीं आया। जो पूरा प्राइस एक्शन रहा वो इस कैंडल के अंदर अंदर ही रहा। कल भी इस कैंडल के अंदर अंदर ही रहा, एक छोटी सी मदर कैंडल जैसी बन गई। और आज इस कैंडल का लो भी गया, और जो ये पुराना सपोर्ट था निफ्टी का 24,000 का, उसके भी नीचे जाके आज निफ्टी ने हमें क्लोजिंग दी है 23,996 की। उस पर क्लोजिंग दी है। डेली 50 EMA पे इसने क्लोजिंग दी है। अब देखिए, निफ्टी का जो बायस है वो हमारा बेरिश टू साइडवेज है अभी भी, जैसा हम पिछले कई दिनों से बात करते आ रहे हैं। पिछले वीडियो में भी आप मेरा जाके देखेंगे तो मैंने यही कहा था कि निफ्टी का बायस जो है बेरिश टू साइडवेज ही है। अभी भी हमारा बायस यही रहेगा। कोई भी बाउंस अगर आता है तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसमें रहेगी, जब तक कि प्राइस एक्शन कुछ और नहीं कहता। दूसरा स्टॉक हमने देखा था वो था BSE के बारे में। देखिए दोस्तों, हमने उस दिन भी बात करी थी, शुक्रवार को भी। शुक्रवार की कैंडल के बाद जब संडे को मेरा वीडियो आया था कि ये जो है बहुत अच्छे सपोर्ट पे था। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन जो है उसमें 1 के सपोर्ट पे था ये। और हमने आपसे बोला था कि ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये जाता है तो फिर इसके 3200 तक भी ये जा सकता है। अगले दिन ये नहीं गया। कल के दिन की कैंडल अच्छी नहीं थी और आज की कैंडल भी अच्छी नहीं है। इसमें अभी भी लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, और अभी भी ये लोअर हाई का पैटर्न बरकरार है। जब भी ऊपर जाएगा डेली 50 EMA के आसपास अगर ये आता है, 3780 के आसपास अगर ये आता है, तो वहाँ से एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर प्राइस एक्शन हमें ऐसा दिखाता है तो। फिलहाल ये BSE भी हमें बेरिश टू साइडवेज ही दिख रहा है। इसमें भी कोई भी अगर बाउंस आता है तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। एक और स्टॉक जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं वो है MCX में 17 जून की कैंडल के बाद हमने बात करी थी कि इसमें भी लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न अभी भी बरकरार है। ये भी बेरिश टू साइडवेज ही है। डेली 50 EMA पे जाके ये रेजिस्टेंस लेगा, और आप देखिए अगले ही दिन उसने डेली 50 EMA पे जाके रेजिस्टेंस लिया। उसके अगले दिन भी वो उसे तोड़ नहीं पाया और एक बेरिश टाइप का इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल आया, और आज उस कैंडल के लो के नीचे भी वो काफ़ी ट्रेड हुआ, लेकिन फिर वापस अंत में वो ऊपर आ गया। लेकिन ये प्राइस एक्शन हम इसके बुलिश बिल्कुल भी नहीं बोल सकते इसको। ये भी बेरिश टू साइडवेज ही है। जब तक कि ये, हम कई बार से बात कर रहे हैं, जब तक ये 3000 के ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू करता तब तक हम इसमें बिल्कुल भी बुलिश नहीं हो सकते। जब तक कि ये इस हाई को या इस हाई को, जो हमारा 15 जुलाई का हाई है या फिर 2 जुलाई का जो हाई है, जब तक ये उसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हम इसमें बेरिश टू साइडवेज ही रहेंगे। ऐसे में देखिए दोस्तों, जो साइडवेज की जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जब मैं आपको कई बार से बोलता आ रहा हूँ कि फ्यूचर सेल करके पुट सेल करना या फ्यूचर बाय करके कॉल सेल करना, जब भी हम इस तरह का बाउंस या कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, वो उसमें सबसे अच्छा हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI दे के जाती है। एक और स्टॉक जो हम लगातार देख रहे थे वो है TCS आप देखेंगे। देखिए, उस दिन भी मैंने आपको यही कहा था जब ये 17 जुलाई का ये आया था कि ये अभी एक रेजिस्टेंस पे है। जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस था, जो इसने सपोर्ट था जो पहले, उसको इसने तोड़ा था। यहाँ पे इसने तोड़ के नीचे आया था। काफ़ी 3-1 साल का कंसोलिडेशन का पीरियड था जो ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया था। बाद में इसने उसे तोड़ के ये नीचे आया। नीचे जाके इसने 13 जुलाई वाले हफ्ते में एक अच्छी कैंडल दी। इसने काफ़ी अच्छी कैंडल दी TCS ने, लगभग 200 पॉइंट की इसने कैंडल दी। लेकिन अब ये देखिए, वहीं पर एग्जैक्ट वहीं पर रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आ रहा है। तो ये प्राइस एक्शन स्टडी होती है दोस्तों। इसके बिना पर हम बहुत अच्छे स्विंग ट्रेड्स हम इसके बिना पर ले सकते हैं। और ये जो मार्केट अभी चल रहा है, जो इनडिसाइसिव टाइप का मार्केट चल रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। नीचे जाता है तो ऊपर आ जाता है, ऊपर जाता है तो नीचे आ जाता है। टिपिकल साइडवेज टू बेरिश मार्केट हम जिसको बोलते हैं, उसमें स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं अगर हमें एक अच्छा पैसा इसमें कमाना है ऐसे मार्केट में। तो देखिए, पिछले 3 दिन से लगातार ये नीचे आ रहा है। आज तो इसने डेली 50 EMA के नीचे क्लोज भी दिया है। हमने आपको बोला भी था अगर इससे ऊपर जाना भी है तो ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई के बाद एक हायर लो करने ज़रूर आएगा। अब हमारा जो इसका अगला सपोर्ट आएगा वो 15 जुलाई की जो कैंडल का लो है, यानी जो 2145 है, वहाँ तक ये एक बार आ सकता है। अगर वहाँ तक आता है और कोई अच्छा पैटर्न ये दिखाता है ऊपर की दिशा में, तो ही हम इसे लेंगे, तो ही हम इसमें ऊपर की दिशा में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो इसमें भी हमारा जो ट्रेंड है वो बेरिश टू साइडवेज ही है अभी भी।
देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें कि हमें स्विंग अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से पकड़नी है। स्विंग अपॉर्चुनिटीज़ हमारी बेस्ट फ्रेंड रहती हैं, और कभी भी आपको कुछ भी ट्रेड लेना हो, हमेशा आप हेज रहिए। आप कभी भी नेकेड मत करिए। ऐसे मार्केट में तो कभी भी आप नेकेड ट्रेडिंग करिए ही मत। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक ऐसा टूल है जिसमें कि नेकेड कभी भी नहीं रहना चाहिए। हो सकता है वो आपको शुरू शुरू में काफ़ी अच्छा पैसा दे, हो सकता है आपको लगे सब चीज़ें मेरी दिशा में जा रही है, लेकिन बिल्कुल भी आपको उसमें नेकेड नहीं रहना चाहिए। मार्केट में अगर आपको लंबे समय तक जमे रहना है तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, यही सबसे बड़े आपके टूल्स हैं, यही सबसे बड़े आपके अन्नदाता हैं, यही सबसे बड़े आपके रक्षक हैं। आपकी पूरी आर्मी ही यही है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अगर आपका रहेगा, मार्केट कहीं भाग के नहीं जाने वाला है। आप अगर आपका पैसा इसमें बचा के रखेंगे तो आपके पास कमाने के 100 तरीके हैं, 100 दिन है। भारत फॉर्ज टिपिकली साइडवेज जा रहा है। ये जो बड़ी कैंडल आई थी 17 जुलाई की, हमने कहा था कि इसका हाई जाना ज़रूरी है। और ये जो अर्थक्वेक कैंडल थी, जो न्यूट्रल कैंडल जिसे हम बोल सकते हैं, 29 जून की, हमने उस दिन भी बात करी थी कि 29 जून की इस कैंडल का हाई जाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ ना बायर्स डोमिनेंट थे ना सेलर्स डोमिनेंट थी। इसे हम न्यूट्रल कैंडल या डोजी कैंडल मतलब ओपन और क्लोज लगभग सेम होता है। हाई और लो काफ़ी ऊपर और काफ़ी नीचे होते हैं। ये इनडिसाइसिव कैंडल होती है दोस्तों। इनडिसाइसिव इसलिए क्योंकि ना इसमें सेलर डोमिनेंट रहे, ना इसमें बायर्स डोमिनेंट रहे, ना ये इसके नीचे गया ना इसके ऊपर गया। इसका लोअर हाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका लोअर हाई अभी तक क्लोजिंग बेसिस पे नहीं गया है। भारत फॉर्ज देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मतलब पिछले 15-20 दिन से टिपिकल साइडवेज जा रहा है। ऐसे में अगर आप ये जो 29 जून की कैंडल के बाद अगर आप जुलाई महीने का इस लेवल का कॉल और इस लेवल का पुट अगर आप सेल करते, अभी दोनों में टाइम डिके इतना हो गया होता कि उसने ईजिली आपको 5-7% से ज़्यादा का ROI दे चुके होता वो। अगर आप सिर्फ इसमें अलर्ट डाल के रख दें और कुछ भी नहीं। ये जो अगले दिन है, ये जो कैंडल आई थी 30 जून की, ये स्टॉप लॉस खाने के लिए आई थी, जिन लोगों ने भी इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया था। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि क्लोजिंग बेसिस देखिए, क्लोजिंग बेसिस बहुत ज़रूरी है। ये क्लोज़ नहीं हुई इसके नीचे किसी भी दिन का, उसके बाद आप देख लीजिए विक्स आई नीचे, लेकिन बार क्लोज़ एक भी दिन नहीं हुआ है। ये क्लोज़ अभी तक भी ये क्लोज़ नहीं हुआ है। टिपिकल साइडवेज है, लेकिन इसमें जो हमारा बायस है वो बुलिश टू साइडवेज है, बेरिश टू साइडवेज नहीं है, क्योंकि इसमें हायर हाई हायर लो का पैटर्न अभी भी बरकरार है। ये एक स्टॉक है भारत फॉर्ज। दूसरा हम हमेशा देखते हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हम इसलिए देखते हैं दोस्तों क्योंकि इस पे काफ़ी कुछ इंडेक्स की एक्टिविटीज़ पे निर्भर करती है। देखिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, 17 जुलाई की ये कैंडल थी। हमने इस दिन भी कहा था कि इसमें अगर हमें बुलिश होना है तो इसके ऊपर जाना रहेगा, ये जो रेजिस्टेंस था, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं गया। अगले दिन ही इसने एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल दी, और 17 जुलाई की जो कैंडल थी, जो अच्छी बुलिश कैंडल थी जिसमें वॉल्यूम भी अच्छा था, उसके लो के नीचे आज इसने क्लोज़ दिया है। जो पुराना ये जो सपोर्ट था जिसको इसने ब्रेक डाउन करा था लेकिन फिर ब्रेकआउट करा, आज इसने सपोर्ट के नीचे भी क्लोज़ दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी अच्छा पैटर्न नहीं है। रिलायंस पूरी तरह से बेरिश टू साइडवेज है, और रिलायंस अगर बेरिश टू साइडवेज है तो इसलिए हम निफ्टी को भी बेरिश टू साइडवेज ही बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत हैवी वेट स्टॉक है। और दूसरा, बैंकिंग के जितने स्टॉक्स है वो सब काफ़ी नीचे जा रहे हैं। बैंक निफ्टी इस पूरे इंडेक्स को नीचे ढकेल रहा है। ये देखिए HDFC बैंक, आप देखिए 3 दिन में वो 5% 7% से भी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। 5% तो एक ही दिन में गिर गया था, कम से कम 9 या 10% 3 दिन में नीचे गिर चुका है HDFC बैंक। अब ये इसके HDFC बैंक का ये जो सपोर्ट है, ये यहाँ तक एक बार आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ तक एक बार आएगा, ये 732 रुपये तक। यहाँ पे अगर कोई लोअर टाइम फ्रेम में हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम इसमें स्विंग हाई के लिए खेल सकते हैं, जहाँ हमें 5 से 7% की इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। केवल स्विंग के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा स्टॉक है वो है ICICI बैंक। अगर आप बैंकिंग में देखिए ICICI बैंक की आज की जो प्राइस एक्शन है वो बहुत ज़्यादा बेरिश है। इसने पिछले 2 दिन की बुलिश कैंडल को खा लिया है। काफ़ी अच्छा एक किकर डाउन कैंडल इसको हम बोलते हैं। पिछली वाला जो क्लोज था उसके ऊपर इसने ओपन दिया, लेकिन उसके बाद सीधा ओपन हाई सेम होके बहुत ही बड़ा बेरिश कैंडल दिया। इसमें भी अगर करेक्शन आता है दोस्तों तो ये जो डेली 50 EMA या ये जो सपोर्ट हमने ड्रॉ कर रखा है 1360 का, यहाँ तक ये एक बार आ सकता है। दूसरा, एक्सिस बैंक। जो बड़े बड़े बैंक है जिसके बेसिस पे बैंक निफ्टी का काफ़ी ज़्यादा भार है, वो सारे बहुत नेगेटिव में। देखिए एक्सिस बैंक देखिए आप, 17 जुलाई का ये कैंडल था, उसके बाद अगले ही दिन वो 5% से भी ज़्यादा नीचे गया। कल थोड़ा बहुत उछाल आया, लेकिन आज फिर वो 1.5-2% नीचे है। एक्सिस बैंक भी अपने सपोर्ट के आसपास है। यहाँ से देखना
दिलचस्प होगा कि ये लोग ये सब चीज़ें करती क्या हैं, किस तरह से बिहेव करती है। देखिए ये एक इसका सपोर्ट है। हो सकता है कि ये कल 1222 के आसपास आए, वहाँ तक वहाँ पे ओपन हो, लो हो, क्लोज हो, उसके नीचे जाके कुछ अगर आज भी इसने 1230 का लो तो बनाया है, लेकिन हो सकता है एक बार ये यहाँ तक अपने सपोर्ट तक आए। एक्सिस बैंक भी अपने सपोर्ट के आसपास है, HDFC बैंक भी अपने सपोर्ट के आसपास है। इनमें जो नीचे की रैली थी, जो एक मोमेंटम रैली थी, वो लगभग एक अभी फ़िलहाल के लिए ख़त्म होती हुई दिख रही है। नीचे की साइड की मोमेंटम रैली की बोल रहा हूँ मैं दोस्तों। इसके बाद हमें एक स्विंग हाई देखने को मिलेगा। अगर इन्हें नीचे जाना भी है तो एक बार ये एक लोअर हाई करने ज़रूर आएंगे, उसके बाद फिर ये नीचे जाएंगे। जब ये लोअर हाई करने यहाँ आते हैं उस समय हम इनकी रैली पकड़ सकते हैं। यही स्विंग ट्रेडिंग होती है दोस्तों, इसी को हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो हम देखेंगे अब कल या परसों कि इनका फॉलोअप में क्या होता है। बहुत करके मैं कल ही वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो परसों तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। जितने भी स्टॉक्स आज हमने डिस्कस करे हैं, BSE, MCX, TCS, जो सब बेरिश टू साइडवेज दिख रहे हैं। भारत फोर्ज थोड़ा सा बुलिश टू साइडवेज उसका बायस है। बाकी HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, जो सब हमें बेरिश टू साइडवेज दिख रहे हैं, हम इनमें स्विंग ट्रेड के लिए खेल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।